जगत में उनकी मिटी है चिंता, जो तेरे चरणों में आ पड़े हैं। जगत में उनकी मिटी है चिंता, जो तेरे चरणों में आ पड़े हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ पड़े हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ पड़े हैं। जगत में उनकी मिटी है चिंता, जो तेरे चरणों में आ पड़े हैं। ना पाया तुझको फकीर बनकर, ना पाया तुझको वजीर बनकर, ना पाया तुझको फकीर बनकर, ना पाया तुझको वजीर बनकर। वही परम पद को पा गए हैं, जो तेरे चरणों में आ पड़े हैं। वही परम पद को पा गए हैं, जो तेरे चरणों में आ पड़े हैं। जगत में उनकी मिटी है चिंता, जो तेरे चरणों में आ पड़े हैं। पार्क में उपस्थित सभी भाइयों को, बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, अभिनंदन। सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, स्वामी, वंदे मातरम, धन्यवाद। साथियों, श्रीमद् रामचरितमानस के पाठ के लिए आप लोगों के मध्य में मैं प्रतिदिन उपस्थित होती हूँ। आपकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करती हूँ। आइए भगवान श्री राम जी की वंदना करते हैं, उनके सुंदर चरित्र की वंदना करते हैं। उनका एक एक राम नाम का एक एक अक्षर ही करोड़ों पापों को नष्ट करने वाला है, करोड़ों पापों को नष्ट करने वाला है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम्, एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। ध्यात्वा नीलोत्पलं रामं राजलोचनम्, लक्ष्मण जानकी प्रीतं जटामुकुटमण्डितम्। आइए एक मिनट का कीर्तन करते हैं। राम जीरो नाम माने प्यारो गणो लागे रे, राम जीरो नाम माने प्यारो गणो लागे रे। राम जीरो नाम माने मीठो गणो लागे रे, राम जीरो नाम माने मीठो गणो लागे रे। राम जीरो नाम माने सुंदो गणो लागे रे, राम जीरो नाम माने सुंदो गणो लागे रे। राम जीरो नाम माने सुंदर गणो लागे रे, राम जीरो नाम माने सोनो गणो लागे रे। राम जीरो नाम माने प्यारो गणो लागे रे, राम जीरो नाम माने मीठो गणो लागे रे। राम जीरो नाम माने सोनो गणो लागे रे, राम जीरो नाम माने सोनो गणो लागे रे। राम जीरो नाम माने सोनो गणो लागे रे, राम जीरो नाम माने भोलो गणो लागे रे। राम जीरो नाम माने प्यारो गणो लागे रे, राम जीरो नाम माने मीठो गणो लागे रे।
भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। अयोध्यापति भगवान श्री राम जी की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की जय। लोकोत्तर पुरुष भगवान श्री राम जी की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। कुमुख अकंपन पुलिस सरने धूम के अतिकाय, एक एक जग जीत सकूं ऐसे सुबट निकाय। सियावर रामचंद्र जय चरण शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रसंग चल रहा था अपना कि रावण का परिवार बहुत विशाल हो गया, उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई। और जब उसकी शक्ति बढ़ गई तो वह मनमाने तरीके से जो है राज्य करता था। और उसके जो भाई थे उसमें एक कुंभकर्ण का ज्योतिष होता था, 6 मास होता था और एक दिन जागता था, बहुत सारा आहार करता था। और जो उसका बड़ा पुत्र था वह समस्त लोगों में उसकी वीरता को जाना जाता था, गिना जाता था, यानी उसने अपना नाम स्थापित कर दिया था। कुमुख अकंपन और वज्रदंत धूमकेतु अतिकाय, एक से एक बड़े ऐसे योद्धा थे कि जिनको जीत पाना ही मुश्किल था। बड़े बड़े योद्धा रावण के सेना में थे। काम रूप जानत सब माया, सपनहु जिनके धर्म न दाया। दशमुख बेट सभा एक बारा, देख अमित आपन परिवारा। जितने भी ये योद्धा थे राक्षस गण थे सब जो है काम रूप थे, यानी अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर लेते थे। और जिनके धर्म और दया तो स्वप्न में भी नहीं आती थी, यानी स्वप्न में भी वो कभी किसी पर दया नहीं करते थे। दशमुख बैठ सभा एक बारा, देख अमित आपन परिवारा। एक समय रावण अपनी सभा में बैठा, सिंहासन पर बैठा, सारा परिवार उसके साथ था। उसने अपने पूरे परिवार को देखा, बहुत प्रेम से देखा, हर्षित होकर के देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाती। तो बहुत सारे तो उसके पुत्र है, परिजन है, नाती है, पोते हैं, और जो बहुत सारे उसके पास राक्षसों की सेना है। इस प्रकार उसके मन में जो है ये सब चीजें आने लगी कि देखिए मेरा परिवार और मेरी सेना और मेरी शक्ति कितनी विशाल है, कितनी अधिक है। सैनिक लोग सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मन जानी। सुनहु सकल रजनी कर झूठा, हमरे बैरी विवधि बरूठा। जब उसने अपनी समस्त सेना को देखा तो उसे और अधिक अभिमान हो आया। तब क्रोध में और अभिमान में बढ़कर इस प्रकार के वचन बोला। क्या बोला? सुनो राक्षसों, हमारे जो शत्रु है कौन है? देवता लोग है, देवगण है, सारे देवता लोग हमारे शत्रु हैं। देशन मुख नहीं करई लड़ाई, देख सबल पूजाहि पराई। अब देवता की प्रकृति वो बताता है, कैसे वो सामने आकर के लड़ाई
नहीं करते, सामने आकर वो युद्ध नहीं करते हैं, और जब बलवान शत्रु को सामने देखते हैं तो भाग लेते हैं। देवता लोग युद्ध में ठहरते नहीं है, बलवान शत्रु को देख करके भाग लेते हैं। तेने कर मरण एक विधि होई, कहूँ जाय सुनऊँ अब सोई। तेने कर मरण एक विधि होई, कहूँ जाय सुनई अब सोई। उनका मरण किस प्रकार हो, उसकी एक ही विधि है। आप लोग सब ध्यान से सुनो, ये रख दो, ध्यान से सुनो कि वो किस तरह से मरेंगे, किस तरह से मर सकते हैं। क्योंकि सामने युद्ध करते नहीं है, और जब शत्रु बलवान होता है तो भाग लेते हैं। और हमारा लक्ष्य क्या है कि उनको ही नष्ट करना है, देवताओं को नष्ट करना है। अब उनको किस प्रकार से जो है उनका मरण होगा, ये मैं बताता हूँ। दिन भोजन मंदिरों में शराधा, सबके जाय करऊँ तुम बाधा। क्या करना है कि जो देवों को भोजन कराया जाता है, जो यज्ञ किया जाता है और होम किया जाता है, और जो श्राद्ध पक्ष किया जाता है, उसमें जाकर के तुम बाधा डालो। यानी इन सब चीजों से देवता प्रसन्न होते हैं, पुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं, और उनकी शक्ति बढ़ती है। रावण का यही उद्देश्य था, पहले उनकी शक्ति कम हो। सुधाहीन बलहीन सुर सहज मिलई आय, अब मारूंगा छोड़ूं भली बात अपनाए सियावर रामचंद्र। जय शरण शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, श्रवण दशरथ असिर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरहि नाथ मम संकट भारी। रावण आगे कहते हैं, अपने राक्षस गणों से, योद्धाओं से कहता है कि जब वो भूखे हो जाएंगे, बलहीन हो जाएंगे, तो वो तुरंत ही आकर के हमें मिल जाएंगे, तुरंत हमारे पास भागे भागे आएंगे, हमारी शरण में आ जाएंगे। और तब मैं उनको मारता हूँ या छोड़ता हूँ, जैसा उनके साथ व्यवहार करता हूँ, उस समय सोचूंगा, उस समय देखूंगा कि मैं उनके साथ कैसा व्यवहार करूंगा। मेघनाद कहूँ नहीं करावा, दीन सिख बल बैर बढ़ावा। सुर समर वीर बलवाना, तिनके दर में कर अभिमाना। तो फिर उसने क्या किया कि अपने पुत्र को मेघनाद को बुलाया, और उसको उसके बल की प्रशंसा कर करके उसमें अपमान बढ़ाया और क्रोध बढ़ाया। जब उसकी प्रशंसा की जाती है, उससे बड़ा करके, तो उसे और अधिक जोश आता है। और क्या कहा कि जो देवता लोग बलवान है, युद्ध में धीर वीर है, और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, ऐसे देवताओं के साथ क्या करना है, आगे बताता है कि नहीं जीवन आन सुभागी, उठी सुत पिता अनुशासन गामी। कि उन्हें जीतो और रण में जीत लो, युद्ध में जीतो, और जाकर के बांध करके ले आओ। ऐसा उसने मेघनाद को आदेश दे दिया, और पिता की ऐसी आज्ञा सुन करके, ऐसा आदेश सुन करके वह युद्ध के लिए चल दिया। एहि विधि सबहि आज्ञा दीनी, आपन चले गदा कर लीनी। अपने पुत्र को और दूसरे योद्धाओं को इस प्रकार की आज्ञा दे करके वह खुद गदा लेकर के चल दिया। तीनों लोगों में गदा लेकर के चल दिया, विनाश करने के लिए निकल पड़ा। चलत दशानन डोलत अवनी, रावण आवत सुन
सको देवन तके जब रावण गदा लेकर के चलने लगा अभिमान में भरकर तूफान मचाने के लिए, नष्ट करने के लिए, लोगों को दुख देने के लिए जब वह चलने लगा तो पृथ्वी डोलने लगी, पृथ्वी कांपने लगी, पृथ्वी में कंपन होने लगा कि अब ये दुष्ट राक्षस राज पता नहीं क्या क्या अनर्थ करेगा, क्या क्या अन्याय करेगा। और जिसकी गर्जना सुन करके देवताओं की पत्नियों के गर्भ गिरने लगे, वे भयभीत होकर कांपने लगी और उनके गर्भ गिरने लगे। और जब देखा देवताओं ने करे रावण आज खुद गदा लेकर के चल रहा है, कोप करके आ रहा है, तो वो सब जो है भागकर कहाँ छुप गए, मेरू पर्वत की गुफा में जा चुके। के लोग सुने सकल दशानन पाए। दशानन ने जब वहां गया दिक्पालों के लोक में गया तो उसने देखा कि सब खाली पड़े, क्योंकि सब जाकर के उसके भय से छुप गए थे। कोने कोने से नाद करी भारी, देव तन गारी बजारी, बार बार सिंहनाद करता, जोर से अट्ठास करता, भयानक हंसी हंसता और फिर देवताओं को पुकार पुकार के गालियां देता। इस तरह की अरे कब तक तो कहाँ छुप गए हो, बाहर निकलो, टुकड़ियां बनी है क्या, कपनसुख हो गए हो क्या, खून मर गया है क्या। इस तरह तरह की और भी भयंकर गालियां देने करके उनको बुलाने लगा। रणे मदे मत फिरई जग गावा, प्रतिवट खोजत कतहु न पावा। रण के लिए मद में अभिमान में चूर होकर के वो सारे संसार में गदा लेकर भागता फिरा कि कोई है मेरे समान योद्धा जो मुझसे युद्ध करेंगे। यानी अपने समान योद्धा को खोजने के लिए वह भागता फिरा, क्योंकि वीरों की ये शोभा होती है कि जो कमजोर होते हैं उन्हें बंदी बना लेते हैं, उन्हें मारते हैं, पर उनसे युद्ध नहीं करते, क्योंकि वो उन्हें आनंद नहीं आता। जब तक बल का बराबर प्रयोग नहीं होता तब तक आनंद नहीं आता। तो रावण अपने जैसा योद्धा खोजने लगा जिसमें मेरे समान बल हो, तब मैं उसे जो है युद्ध में हराऊं। इस प्रकार रावण अपना भयंकर आतंक वहां पर फैलाने लगा। अग्नि काल जब सभी अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हत कबि के पंथ लागा। सूर्य चंद्र पवन वरुण कुबेर अग्नि काल यम, ये सबके जो अधिकारी थे, किन्नर सिद्ध मनुष्य समाज सुर नाग, सबको वह हट कर करके ललकारने लगा और सबको जो है अपने रास्ते के बीच में आने के लिए बुलाने लगा। आओ ब्रह्म सृष्टि निधारी, दशमुख वसुवरी नर नारी। ब्रह्मा जी की सृष्टि जहाँ तक जाती थी वहाँ तक जितने भी शरीरधारी थे सब उस दशमुख के दशानन रावण के वश में हो गए। सारे नर नारी दशानन रावण के वश में हो गए। आयस करयु सकल मैं पीता, नवई कार्य चरण विनीता। सब उसकी आज्ञा मानते। हमने भी देखा है, कई बार चित्रों में भी देखा है और उसमें भी देखा है, समस्त देवताओं को उसने बंदी बना लिया और सब जो है उसकी आज्ञा से कार्य करने लगे और आ करके उसके चरणों में प्रणाम करने लगे। मंडली की मणि रावण
रही निज मन, सियावर रामचंद्र वर जय शरणम। शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु दशरथ असीम बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। रावण ने अपने भुजाओं के बल से सबको अपने वश में कर लिया और किसी को भी स्वतंत्र नहीं रहने दिया, किसी को भी स्वतंत्र नहीं रहने दिया। सबकी स्वतंत्रता का अपहरण कर लिया और उस रावण ने अपने मनमाने तरीके से राज्य करना प्रारंभ कर दिया। अपने मनमाने तरीके से वह सब पर शासन करता था, वह सब पर शासन करता था और उसकी जो मंडली थी वह भी तरह तरह से अन्याय करती थी और वह भी अपने अपने मन मर्जी के अनुसार आचार व्यवहार करने लगी। देवी दक्षिणंदन नरे किन्नर नाग कुमार, गीत बरही बाहुबली बहु सुंदर वर नार। सियावर रामचंद्र वर जय शरणम। शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु दशरथ असीम बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर